बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका में तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल भी दौरान जिरा खावर मानिका से लड़ पड़े। मुक्का मारने की कोशिश, हम हल्फ उठाने को तैयार हैं, खावर मानिका भी हल्फ उठाएं। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा बयान दिया। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खावर मानिका ने कहा कि खुदा से डरो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। जज ने कहा हल्फ ले लिया तो जिराह का हक खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा हम हल्फ भी लेंगे, जिराह भी करेंगे। बुशरा बीबी ने कहा मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। समाअत के दौरान 4 गवाहों मुफ्ती सईद, ओन चौधरी, खावर मानिका और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात कलमबंद। खावर मानिका ओन चौधरी पर जिरा मुकम्मल। वकील सलमान अकरम राजा आज बाकी 2 गवाहान पर जिराह करेंगे। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का अमल नहीं रुकेगा। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर से सख्ती से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को पूरे मुल्क में होगा। सियासी जमातों उम्मीदवारों को बिला खौफ खतर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल फराहम होगा। शहरियों को वोट डालने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। वोट्स की गिनती, नताइज के ऐलान के वक्त कानून हाथ में लेने वाले अनासर से खबरदार रहा जाए। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंदिश के हवाले से कोई बात ज़ेरे गौर नहीं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं। अक्सरियत में हुए तो अपना वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करने के पाबंद हैं। मुकर्ररा वक्त में पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो आज़ाद अरकान ही रहेंगे। अदलिया से आरओ लेने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली। ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इलेक्शन की तैयारियों में सिर्फ बैलेट पेपर्स का मसला है। इलेक्शन से 6 दिन पहले हमें कहें कि बैलेट पेपर्स तब्दील करें तो इलेक्शन कमीशन के पास मुलतवी करने के अलावा क्या रास्ता होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए जिसकी वजह से कागज़ में कमी आई। सेनेट इंतखाबात और सदारती इंतखाबात वक्त पर होंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए फ़ौज और दीगर इदारों का भरपूर ताउन हासिल है। केपी के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे और मुल्क को भी फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, वादा करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग सीधे साधे हैं क्योंकि उनके जज्बात के साथ खेला गया। क्यों झूठे वादे किए गए, क्यों ऐसे शख्स को इजाज़त दी जिसने मुल्क को उजाड़ दिया। कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ हैं 1 अरब दरख्त और 300 डैम। क्या 50 लाख घरों में से एक भी घर किसी को मिला। ये शख्स खैबर पख्तूनख्वा से दीगर सूबों में एक्सपोर्ट हुआ। नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। जिनको आपने पहले आजमाया उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, अब 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या पीटीआई के साथ नहीं बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पीडीएम के किरदार से शुरू से ही मायूस था, नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूँ, इसलिए आजकल फासला है। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बना सकती है। खुशदार में जलसे से खिताब में बोले दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूँ, डर जाऊँगा तो ये उनकी भूल है। हम दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं। कुछ कुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही हैं। वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। उनको मालूम है अगर मैं वज़ीर आज़म बना या जियाला वज़ीर आला बना तो उनकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। लाहौर के सियासतदानों की वजह से महंगाई और दहशतगर्दी का बोझ उठाना पड़ा। उनकी हरकतों से सब कुछ महंगा हो गया। सिर्फ अवाम और बलोचों का खून सस्ता है। लापता अफराद का मसला भी हल कर सकता हूँ। कोई बलोचिस्तान और विफाक में दरारें ख़त्म कर सकता है तो वो वाहिद सियासतदान मैं हूँ। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने को तैयार हूँ मगर अवाम के हक पर सौदा नहीं करूँगा।
मरियम नवाज ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा, एक खातून ने चोरी की है तो वो बनी गाला के महल में क्यों कैद है, बाकी अवाम की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं। ये जिन मुवक्किलों और जिनों के बल पर हुकूमत कर रहे थे उन्हें भी वो छोड़कर भाग गए। सवात में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जब आपके बच्चे लंदन में आराम से हैं तो यहाँ के बच्चे सलाखों के पीछे क्यों? क्या जलाओ घेराओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है। आपको लैपटॉप्स चाहिए या पेट्रोल बम? आपको तालीमी इदारे और स्कॉलरशिप्स चाहिए या फिर किलों वाले डंडे? दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। किसी की गिरफ्तारी या आजमाइश पर खुशी नहीं होती। 8 फरवरी को अवाम के मुस्तकबिल का फैसला होना है। इक़्तिदार में आकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी तरक्की देंगे। नवाज शरीफ हर सूरत वजीर आजम बनेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही इमायदीन से खिताब। बोले, कौम जिसको वोट देगी हम कबूल करेंगे। कौमी यकजहती की आड़ में केसेस को ख़त्म नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई को सज़ा उनकी अपनी वजह से मिली। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दाव पर लगाई। IMF की कड़वी गोली के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मजीद कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मुल्क में मजहबी बरादरियों को अमन व सुकून से रहने का हक हासिल है। नवाज शरीफ ने मजहबी बरादरियों से शफकत और एहतराम का रिश्ता जोड़ा। मेरे दौर में अक़लियती बरादरियों के साथ कुछ वाक़यात हुए। हमने वाक़यात के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की कोशिश की। इस तरीके से गैर कानूनी ट्रायल की पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अदालत दबाव डालकर काम कर रही है। वकला को वक्त दिए बगैर काम किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ज्यादा मुमकिन है कि बाकी 2 केसेस की तरह इस केस का भी फैसला आ जाए। अदलिया अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अमीन है। अब देख लें ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। जैसे मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, अब ये खदशा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। अदालती फैसलों से 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर बड़ा सवालिया निशान आएगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। साइफर के मामले पर पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। बानी चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए, कानून का मजाक बनाया, जानबूझकर जिराह नहीं की गई। दोनों मुजरिमों का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया। दोनों खुद साख्ता परेशानियां बनी। हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की गई। फाइंडिंग्स में कहा गया, फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। मुजरिमों ने 342 के बयान दिए मगर दस्तखत न किए। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाह बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत पेश किए। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं जिससे साबित हो कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों में कमी रह गई। लाडलों के इक़्तिदार का सूरज डूबने वाला है। बानी पीटीआई का खौफ लाडलों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ ने जिस तरह मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क किया, किसी ने नहीं किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की पेशी पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, लाडलों को इलेक्शन मुहिम चलाने की खुली छूट है, लेकिन पीटीआई को तो कॉर्नर मीटिंग तक करने नहीं दी जा रही। पीटीआई कारकुन पुरअमन रहें, 8 फरवरी को बिला खौफ व खतर वोट कास्ट करें, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। बानी पीटीआई को उजलत में सजा दी गई। गैर कानूनी सजाएं जल्द खत्म हो जाएंगी। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। लोग कुर्सी के लिए, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो को हुकूमत मिली तो 30 लाख घर बनाएंगे, किसान कार्ड, यूथ कार्ड लाएंगे। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को कामयाब कराएं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। मुफ्त इलाज हर किसी का हक है। हमारी तरजीह सेहत है। सैलाब आया तो बिलावल मुतासरीन के साथ खड़े रहे। आज सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घर बन रहे हैं। सांगड़ मुल्क को गैस देता है लेकिन खुद गैस से महरूम है। गैस आपका हक है, विफाक ने आपको हक नहीं दिया। हम तनख्वाहें डबल करेंगे, मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज की सहूलियात देंगे।
बाजौड़ में नौजवान उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया। हुकूमत ने हानजिब के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है अवाम मायूस हैं, उन्हें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कारोबार तबाह हो गए। महंगाई बेरोजगारी ने लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार कर दिया। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में अमन और तरक्की का इनकलाब लाएगी। मुंतखब होकर रियासत के वसाइल अवाम पर खर्च करेंगे। इक़्तिदार में आकर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बहाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे। नया बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान किया गया। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम अरकान वोट डाल पाएंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 3 फरवरी तक होगी। 4 फरवरी की शाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें शाया की जाएंगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट कास्ट किया जाएगा। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। महंगाई का जिन बेकाबू। जनवरी में महंगाई की शरह में 1.8% इजाफा। सालाना शरह 28.3% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 30.2, देही इलाकों में 25.7% रिकॉर्ड हुई। अंडे, चिकन, टमाटर, प्याज, दाल, चना, चाय की कीमत बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट किरायों में 15%, गारमेंट्स में 6.84% इजाफा। बिजली की कीमत भी 6.45% बढ़ गई। गैस की कीमत में 1 साल के दौरान 520% इजाफा किया गया। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। हमने अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत भी फराहम किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिए। पाकिस्तान उन ममालिक से राबते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। उधर ईरान में शहीद होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतों को मुल्तान पहुँचा दिया गया। जस्दे खाकी निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल। 2 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया।